आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईटीएफ के बारे में। ईटीएफ क्या है, एसआईपी से कैसे ये अलग है और टॉप 5 ईटीएफ के बारे में हम लोग समझेंगे कि कौन से टॉप 5 ईटीएफ हैं जिसमें मैंने इन्वेस्टमेंट करा हुआ है। दोस्तों, ईटीएफ जैसे हम लोग एसआईपी की बातें बार बार कर रहे हैं, उसी तरीके से ईटीएफ है। अगर आप पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं और ईटीएफ और म्यूचुअल फंड में कंफ्यूज हैं, तो ये आज हम समझेंगे इस वीडियो में कि कौन सा बेटर है। हम दोनों का डिटेल कंपैरिजन करेंगे जिससे आपके लिए डिसीजन लेना आसान हो जाए। नॉर्मली जब मल्टीपल फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं हमारे पास, तो हम उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में जाना चाहिए, किस फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में नहीं जाना चाहिए। मेरा जो समझना है कि ज़्यादातर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स सबके लिए नहीं होते हैं। जब भी आप किसी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करें तो उसे समझना और उसके बाद डिसीजन लेना कि क्या ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट मेरे लिए है या नहीं है, ये डिसाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम जब ईटीएफ की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले समझते हैं ईटीएफ है क्या। ईटीएफ एक ऐसा इन्वेस्टमेंट व्हीकल है जो स्टॉक मार्केट में ट्रेड होता है। जब आप ईटीएफ देखेंगे, ये 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ईटीएफ में पहला जो वर्ड है यह है एक्सचेंज, दूसरा है ट्रेडेड, तीसरा है फंड। जब फंड लग गया किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में, इसका मतलब ये कोई स्टॉक नहीं है। मतलब जैसे आप शेयर लेते हैं किसी एक कंपनी का, उस तरीके का ये नहीं है। ये मल्टीपल कंपनीज का मिलाकर एक फंड बनाया गया है, वो फंड है। तो जैसे एसआईपी एक फंड होता है, उसी तरीके से ईटीएफ भी एक फंड है। एक्सचेंज ट्रेडेड है। एसआईपी को आप एक्सचेंज पे ट्रेड नहीं कर सकते, ईटीएफ को एक्सचेंज पे ट्रेड कर सकते हैं। मतलब इसमें म्यूचुअल फंड वाली भी चीज आपको मिल रही है और स्टॉक वाली चीज भी मिल रही है। स्टॉक जैसे हम लोग ट्रेड करते हैं, शेयर जैसे हम लोग ट्रेड करते हैं, वैसे ईटीएफ को ट्रेड किया जा सकता है। जैसे एसआईपी में एक फंड होता है, किसी एक पर्टिकुलर कंपनी पे डिपेंडेंट नहीं होता, मल्टीपल कंपनीज का समूह होता है, फंड होता है, उसी तरीके से ईटीएफ भी एक फंड होता है। ये स्पेसिफिक इंडेक्स का हो सकता है, सेक्टर का हो सकता है, या कमोडिटी का हो सकता है। जैसे निफ्टी 50, एसबीआई ईटीएफ निफ्टी 50। जब हम निफ्टी 50 की बात करते हैं तो भारत की सबसे बड़ी 50 कंपनीज की हम बात कर रहे हैं। एसआईपी में भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं निफ्टी 50 में, उसी तरीके से उन्हीं फंड्स का एक ईटीएफ भी बना दिया गया है। बेसिक डिफरेंस मैंने आपको बताया था कि ईटीएफ को आप ट्रेड कर सकते हैं, एसआईपी को आप ट्रेड नहीं कर सकते। म्यूचुअल फंड क्या होता है? म्यूचुअल फंड एक ऐसा फंड होता है जो प्रोफेशनल्स मैनेज करते हैं। ये जरूरी नहीं है कि किसी तरीके का इंडेक्स फंड हो। ये इंडेक्स फंड भी हो सकता है, नॉन इंडेक्स फंड भी हो सकता है। इसमें प्रोफेशनल होते हैं जो मैनेज करते हैं इस पूरे फंड को, और आपके बिहाफ पर वो सेल और परचेज करते हैं। ईटीएफ में ये बात नहीं थी। ईटीएफ नॉर्मली किसी न किसी इंडेक्स या किसी न किसी सेट फॉर्मूले पर डिपेंडेंट होता है। एक्टिवली या पैसिवली मैनेज्ड हो सकते हैं म्यूचुअल फंड। ईटीएफ एक्टिवली और पैसिवली की तो बात ही नहीं आती है, क्योंकि ईटीएफ होता है, किसी इंडेक्स फंड या किसी सेक्टर का ईटीएफ होगा। एग्जाम्पल लेते हैं, एचडीएफसी इक्विटी म्यूचुअल फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड। अब इसमें ब्लू चिप कंपनीज का एक फंड बना दिया गया है, तो वो म्यूचुअल फंड हो गया है। एचडीएफसी इक्विटी फंड है, तो वो इक्विटी में एचडीएफसी का ये म्यूचुअल फंड है और वो इक्विटी मार्केट में निवेश करता है, इन्वेस्टमेंट करता है। एक बेसिक सा कंपैरिजन समझते हैं, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ईटीएफ को ट्रेड किया जा सकता है, ईटीएफ को ट्रेड किया जा सकता है। ईटीएफ स्टॉक मार्केट में शेयर की तरीके से ट्रेड होता है। म्यूचुअल फंड स्टॉक मार्केट में ट्रेड नहीं होता है। ये सेल या बाई किया जा सकता है हमेशा एनएवी पे। एनएवी का मतलब क्या होता है ये समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक फंड है, उस फंड की एक वैल्यू है, मान लीजिए उसकी वैल्यू टोटल 5,000 करोड़ है। अब जितने लोगों ने उसको परचेज करा हुआ है, जितने पैसे उसमें लगे हुए, डिवाइड हो जाएगा। एनएवी मान लो निकल के आता है 10 रुपए। किसी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड का एनएवी निकल के आता है 10 रुपए।
एक ईटीएफ है, सेम ईटीएफ है, मान लो निफ्टी 50 का ईटीएफ है, इसका भी 10 रुपए निकल के आता है अभी आज के समय में। अब जब आप सेल करेंगे या बाई करेंगे तो म्यूचुअल फंड आज जो मार्केट क्लोज हुआ है 330 पर, उस रेट पर आप बाई या सेल करेंगे। जब कल आप मॉर्निंग में 9 बजे मान लो आप एक म्यूचुअल फंड परचेज करते हैं तो आपको 10 रुपए के रेट पर नहीं मिलेगा, वो मिलेगा जब शाम को जो एनएवी की वैल्यू होगी, मान लीजिए वो 10 रुपए 50 पैसे है, तो 10 रुपए 50 पैसे पर मिलेगा। लेकिन ईटीएफ में ये डिफरेंस होता है, सुबह 9 बजे 10 रुपए था, 11 बजे से फॉर एग्जांपल 11 ओ क्लॉक पे 11 रुपए हो गया। तो जब आप परचेज कर रहे हैं उसी वैल्यू पर आपको ईटीएफ मिल रहा है। जैसे शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में जब हम शेयर की ट्रेडिंग करते हैं तो शेयर जिस टाइम पे जितना वैल्यू उसका है उस टाइम पे परचेज करते हैं तो आपको उसी वैल्यू पर मिलता है, दिन के एंड पे नहीं मिलता। ईटीएफ म्यूचुअल फंड दिन के एंड का जो एनएवी वैल्यू होता है उस पे आपको मिलता है। मैनेजमेंट ईटीएफ मोस्टली पैसिव मैनेज्ड होते हैं। पैसिव मैनेज्ड होते हैं मैंने बताया, इसमें एक्टिवली कोई प्रोफेशनल नहीं बैठा हुआ है, आपके बिहाफ पर रिसर्च नहीं कर रहा है और वो कौन सा फंड लेना है, कौन सा फंड खरीदना है, ऐसा नहीं देख रहा है। नॉर्मली वो कोई इंडेक्स फंड होगा, स्टॉक होगा, ग्रुप होगा, सेक्टर होगा, एक सेट फॉर्मेट बन गया है कि जी ये 30 कंपनीज हैं, ये 20 कंपनीज हैं, ये 50 कंपनीज हैं, इनका ही मिलाकर एक फंड बनाया गया है। तो जिस तरीके से उस इंडेक्स का मार्केट ऊपर और नीचे जाएगा, आपके ईटीएफ की वैल्यू भी ऊपर या नीचे जाएगी। म्यूचुअल फंड जो होता है वो एक्टिव और पैसिव दोनों हो सकता है। जैसे मान लीजिए इंडेक्स म्यूचुअल फंड है, इंडेक्स निफ्टी 50 म्यूचुअल फंड है, तो ये पैसिव मैनेज हो रहा है। लेकिन इसी तरीके से मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप, अब इसमें जो फंड मैनेजर वहां पर है, जो उनकी रिसर्च टीम है, वो ये देख रही है कि क्या मोतीलाल ओसवाल के लिए जो फंड हमने बनाया हुआ है उसमें अगर हमने 10 कंपनीज के शेयर ले रखे हैं, उसमें से कोई नीचे जा रहा है तो उसको बेचना है, ऊपर जा रहा है तो लेना है। इस तरीके से आपका वो मैनेज करता है। एक्टिव और पैसिव दोनों हो सकता है। ईटीएफ केवल पैसिव होता है, नॉर्मली एक्टिव नहीं होता है। एक्सपेंस रेशियो का बहुत डिफरेंस आता है। ईटीएफ, क्योंकि ईटीएफ में प्रॉपर मैनेजमेंट इन्वॉल्व नहीं है, इंडेक्स फंड है, तो बहुत ज़्यादा पैसा आपका रिसर्च में नहीं जा रहा है, मैनेजमेंट में नहीं जा रहा है, करोड़ों रुपए लेकर सैलरी लेकर बैठ के रिसर्च करने वाले लोग नहीं हैं, तो इनका एक्सपेंस रेशियो कम होता है क्योंकि उनका खर्चा कम है वहां पर। तो एक्सपेंस रेशियो नॉर्मली कम होता है, 0.1% से 0.5% तक होता है। लेकिन म्यूचुअल फंड में आपका वहां पर प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स बैठे हुए हैं जो रिसर्च करते हैं आपके बिहाफ पे सेल और परचेज करते हैं, आपके पोर्टफोलियो को कैसे ऊपर लेके जाया जाए, उस म्यूचुअल फंड को कैसे ऊपर लेकर जाया जाए, उसके बारे में रिसर्च कर रहे होते हैं। इसलिए उनका एक्सपेंस रेशियो नॉर्मली ज़्यादा होता है, जो ज़्यादातर केसेस में 0.5% से लेकर 2.5% के आसपास होता है। लिक्विडिटी की अगर बात करें तो ईटीएफ बहुत ज़्यादा लिक्विड होता है। ईटीएफ जब आप चाहें तब बेच सकते हैं, म्यूचुअल फंड भी आप जब चाहें तब बेच सकते हैं, लेकिन जिस वैल्यू पर आप ईटीएफ बेच रहे हैं आपको उसी वैल्यू पर मिलेगा। म्यूचुअल फंड की लिक्विडिटी थोड़ी लोअर होती है, जिस वैल्यू पर अभी बेच रहे हैं आप उस वैल्यू पर ना मिलकर उस दिन का डे एंड का जो एनएवी वैल्यू होगा उस पे आपको म्यूचुअल फंड मिलेगा सेल या परचेज करने पे। तो लिक्विडिटी हाई होती है ईटीएफ की और म्यूचुअल फंड की थोड़ी सी कम होती है। अगर हम टैक्सेशन की बात करें तो शॉर्ट टर्म में ईटीएफ में 15% का टैक्स लग रहा है, लॉन्ग टर्म में 10% लग रहा है, दोनों 1 लाख रुपए के ऊपर अगर है तो। टैक्सेस रूल फंड टाइप के बेसिस पर वेरी करते हैं। म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मल्टीपल कैटेगरीज होती हैं और सब में वेरी करता है। नॉर्मली इसका भी 10%, 12%, 15% के आसपास ही होता है, लेकिन टैक्सेशन वेरी करता है म्यूचुअल फंड में। ईटीएफ में टैक्सेशन नॉर्मली ये 2 तरीके के ही होते हैं। अब आते हैं अगले पॉइंट पे, वो है ईटीएफ वर्सेस म्यूचुअल फंड, दोनों के प्रोज और कॉन्स क्या है। अभी तक हमने मेजर डिफरेंस समझा,
अब एक एक को उठाते हैं और उसके प्रोज क्या है, कॉन्स क्या है, ये समझते हैं। ईटीएफ का बेनिफिट क्या है? लो एक्सपेंस रेशियो है, मतलब बहुत कम एक्सपेंस रेशियो उसमें आपको मिल रहा है, तो ये आपके लिए अच्छी बात है कि अगर एक्सपेंस रेशियो उसमें कम है तो आपको वैल्यू ज़्यादा मिलेगी, आपका बेनिफिट ज़्यादा होगा, रिटर्न आपको ज़्यादा मिलेगा। तो ईटीएफ में लो एक्सपेंस रेशियो होता है। लिक्विडिटी हाई होती है ईटीएफ में हमेशा। जैसे शेयर मार्केट की लिक्विडिटी हाई होती है, आप जब चाहे सेल या परचेज कर सकते हैं, इसकी लिक्विडिटी हाई होती है। डाइवर्सिफिकेशन अच्छा होता है ईटीएफ में, क्योंकि ये एक फंड है, मल्टीपल जगहों पर लगा हुआ है, तो डाइवर्सिफाइड है। ईटीएफ के डिसएडवांटेजेस भी होते हैं कुछ। क्या डिसएडवांटेजेस हैं? इंट्राडे प्राइस फ्लैक्चुएट करता है। म्यूचुअल फंड अगर आप खरीदते हैं तो इंट्राडे प्राइस फ्लैक्चुएट नहीं करेगा, क्योंकि पूरे दिन की वैल्यू एक ही रहेगी। उसी दिन में ईटीएफ की वैल्यू कम या ज्यादा हो सकती है मल्टीपल टाइम्स पे। डीमैट अकाउंट चाहिए होता है आपको ईटीएफ के लिए। नॉर्मली अब जितने भी डिजिटल अकाउंट्स ओपन हो रहे हैं ट्रेडिंग के लिए, उसमें डीमैट अकाउंट बाय डिफॉल्ट आपको मिल जाता है। लेकिन जैसे शेयर मार्केट की में ट्रेडिंग आप करते हैं, शेयर्स की ट्रेडिंग करते हैं, उसके लिए आपको डीमैट अकाउंट चाहिए होता है। उसी तरीके से ईटीएफ में भी आपको डीमैट अकाउंट चाहिए होता है। म्यूचुअल फंड की बात करें, इसके प्रोस क्या है, इसका बेनिफिट क्या है, इसकी अच्छी बातें क्या है? अच्छी बातें हैं, ये प्रोफेशनली मैनेज होता है, क्योंकि उसमें प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स हैं जिनको बहुत लंबे ईयर्स का, बहुत अलग अलग तरीके के फंड्स को मैनेज करने का एक्सपीरियंस है। मल्टीपल लोगों का की टीम होती है, रिसर्च होता है, डेटा होता है, उस पर काम करते हैं, तो प्रोफेशनली मैनेज्ड होते हैं म्यूचुअल फंड्स। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है इसमें, म्यूचुअल फंड में। ईटीएफ में एसआईपी नहीं होता। आप एसआईपी की तरह हर महीने खरीद सकते हैं, बट जो ऑटोमेटिक डिडक्शन होता है, एसआईपी आपके कटते रहते हैं और उस म्यूचुअल फंड में एसआईपी के थ्रू पैसा आपका लगता रहता है, वो बेनिफिट आपको म्यूचुअल फंड में मिलता है, ईटीएफ में नहीं मिलता। डीमैट अकाउंट की जरूरत नहीं होती। बहुत सारे लोग डीमैट अकाउंट के नाम से थोड़ा सा घबराते हैं, तो उनके लिए डीमैट अकाउंट की जरूरत नहीं पड़ती किसी भी तरीके के म्यूचुअल फंड की ट्रेडिंग में या उसको खरीदने या बेचने में। डिसएडवांटेज क्या है म्यूचुअल फंड्स के? पहला डिसएडवांटेज है हायर फीस होता है। ईटीएफ के कंपैरिजन में आप देखोगे तो म्यूचुअल फंड का फीस हाई होता है। अभी हमने कंपैरिजन में भी बताया था। इनकी एक तो एग्जिट चार्जेस नॉर्मली ज़्यादा होते हैं। जब आप एग्जिट करते हैं 1 साल से पहले, तो नॉर्मली उसमें कुछ पेनल्टी लगती है ज़्यादातर म्यूचुअल फंड्स में। अब ये थोड़ा सा कम होना स्टार्ट हो गया है। इनका एक्सपेंस रेशियो भी ज़्यादा होता है, तो जो आपको रिटर्न मिलेगा फाइनल, वो रिटर्न कंपेरेटिवली थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि 0.5% तो वो कंपनी ही ले गई, या 0.4% वो कंपनी ही ले गई। लॉक इन पीरियड म्यूचुअल फंड्स में होता है। जरूरी नहीं सारे म्यूचुअल फंड में लॉक इन पीरियड हो, बट ये लॉक इन पीरियड कहने का मतलब ये है कि अगर आप नॉर्मली 1 साल से पहले म्यूचुअल फंड को तोड़ते हैं, तो उसमें एग्जिट लोड लगता है। एग्जिट करने पे कुछ पैसे आपके डिडक्ट हो जाते हैं, जो आपने बनाए हैं पैसे, जो आपने एक्यूमुलेट किए हैं पैसे। दूसरा, अगर आप म्यूचुअल फंड में ईएलएसएस या टैक्स सेविंग, जिसको हम लोग म्यूचुअल फंड्स बोलते हैं, वो आपने परचेज किए हैं, उस केस में लॉक इन पीरियड आपका होता है, उससे पहले आप उसको नहीं निकाल सकते। ईटीएफ में ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। दोनों के मोटे मोटे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आपने समझ लिए। हु शुड चूज व्हाट? मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जितने भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, सारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स सबके लिए नहीं होते हैं। कुछ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स कुछ लोगों के लिए अच्छे होते हैं, कुछ दूसरों लोगों के लिए अच्छे होते हैं। इसीलिए अलग अलग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को समझना जरूरी है। अब अगर हम लोग ईटीएफ और म्यूचुअल फंड में सोचें कि मेरे लिए क्या अच्छा है, तो ये पॉइंट्स आपको हेल्प करेंगे ये डिसाइड करने में आपके लिए क्या अच्छा है। ईटीएफ बेस्ट है अगर आपको ट्रेडिंग और स्टॉक मार्केट का बेसिक नॉलेज है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। कब बेचना चाहिए, कब खरीदना चाहिए, कैसे मार्केट ऊपर जा रहा है, कैसे नीचे जा रहा है, ग्राफ थोड़ा बहुत आप समझ लेते हैं, तो आपके लिए ईटीएफ बेटर है। अच्छा, इसका मतलब नहीं है कि जितनी शेयर की ट्रेडिंग में जितनी ज़्यादा इनडेप्थ नॉलेज की जरूरत होती है, ईटीएफ में उससे थोड़े कम से भी काम चल जाता है। हालांकि फिर वो रिस्की हो जाएगा आपके लिए।
दूसरा ईटीएफ बेटर है अगर आप लो कॉस्ट और फ्लेक्सिबल इन्वेस्टमेंट चाहते हैं। मतलब आपको चाहिए कि जब मैं पैसे चाहूँ डालूँ, जब मेरा मन करे पैसे निकाल लूँ, जब मेरा मन करे मैं एग्जिट कर जाऊँ, जब मेरा मन करे तो लंबे समय तक उसमें पैसे डालता रहूँ, जैसे शेयर्स में हम लोग करते हैं, तो वो आता है। डीमैट अकाउंट को मेंटेन कर सकते हैं ईटीएफ में। अगर आप डीमैट अकाउंट को मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली डीमैट अकाउंट जब आप लेते हैं तो मिनिमम ट्रांजैक्शन आपको उसमें करना होता है, एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपको करके रखनी होती है। तो डीमैट अकाउंट अगर आप मेंटेन कर सकते हैं तो ईटीएफ आपके लिए बेहतर है। अच्छा, ईटीएफ का एक और एडवांटेज है जो यहां पर मैंने लिखा नहीं है। ईटीएफ जो भी मिनिमम वैल्यू है उतनी भी परचेज कर सकते हो। जैसे एग्जांपल देते हैं, मान लो एक ईटीएफ है, उसके एक ईटीएफ का वैल्यू 10 रुपए है, तो आप 10 रुपए भी खरीद के डालकर उसको परचेज कर सकते हैं। एसआईपी या म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं होता है। एसआईपी या म्यूचुअल फंड में मिनिमम अमाउंट आपको पे करना होता है, 500, 1000, कुछ भी इस तरीके का अमाउंट होगा। तो मिनिमम 500 आपको देना है या मिनिमम 1000 रुपीज देना है। ईटीएफ महंगा भी हो सकता है, सस्ता भी हो सकता है। अगर सस्ता हुआ तो 10 रुपए का अगर है तो आप 10 रुपए का परचेज कर सकते हैं। 1000 रुपए का है तो आपको 1000 रुपए का परचेज करना पड़ेगा, जैसे शेयर्स को हम लोग परचेज करते हैं उसकी एक्चुअल वैल्यू पर। म्यूचुअल फंड आपके लिए कब बेहतर होता है? आपको प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स की जरूरत है। आप सोचते हो कि मुझे दिमाग ना मारना पड़े, मैंने थोड़ी सी हिस्ट्री देख ली, थोड़ी सी रिसर्च कर ली और कंटिन्यूअस उसमें लगा रहे, तो ये आपके लिए म्यूचुअल फंड बेहतर हो सकता है। आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और एसआईपी चाहते हैं कि ऑटोमेटिक पैसे कटते रहें, मुझे ध्यान नहीं देना हो और मुझे बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि मार्केट आज ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, और लॉन्ग टर्म का आप सोच रहे हो, तो म्यूचुअल फंड आपके लिए बेहतर है। आप मार्केट में टाइमिंग और ट्रेडिंग के झंझट से दूर रहना चाहते हो, ये तो मेन पॉइंट है ही म्यूचुअल फंड का। आपको क्या चूज करना है ये आपको डिसाइड करना है। अब हम अपने मेन टॉपिक पे चलते हैं कि टॉप 5 ईटीएफ इंडिया में, भारत में कौन से हैं 2025 में। इसको बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं, मैं कोई रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस पे, मेरे हिस्ट्री पर कि किस तरीके से मैंने इन्वेस्टमेंट करा है उसके बेसिस पे है। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। जब भी आप कोई भी ईटीएफ या म्यूचुअल फंड या किसी शेयर में आप पैसे डालने जाते हैं तो हमेशा किसी या तो प्रोफेशनल की सहायता लें, प्रोफेशनल की हेल्प लें, या आपको खुद से अपना रिसर्च करके तभी ड्यू डिलिजेंस करने के बाद ही उसको परचेज करना चाहिए। पहला जो ईटीएफ मुझे समझ में आ रहा है, आज जो मैं रिसर्च कर रहा था, वो मैंने देखा निपॉन इंडिया ईटीएफ निफ्टी 50। तो ये काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है और कंटिन्यूअस बेसिस पे इसका रिटर्न अच्छा है। एसबीआई ईटीएफ निफ्टी 50, अब आप देखोगे तो इसमें ये दो तो निफ्टी 50 के ही दिख रहे हैं आपको। आईसीआईसी प्रूडेंशियल का निफ्टी नेक्स्ट 50 ईटीएफ ये भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इसके अलावा एक बहुत ही जबरदस्त एचडीएफसी गोल्ड ईटीएफ परफॉर्म कर रहा है। एचडीएफसी गोल्ड ईटीएफ, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई आपने तो बहुत सारे वीडियोस में बताया कि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट उतना बेहतर नहीं होता है, उससे बेटर तो आप किसी एसआईपी में, म्यूचुअल फंड में पैसे डालिए। तो अभी पिछले 4-5 सालों में बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट दिया है गोल्ड ने, और जब ज़बरदस्त रिजल्ट दिया है तो उनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी है। एचडीएफसी का ये गोल्ड ईटीएफ है, ये भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। यूटीआई सेंसेक्स ईटीएफ, ये सेंसेक्स की, पूरे सेंसेक्स का एक इंडेक्स बना के यूटीआई का एक लॉन्च हुआ है, वो अच्छा रिटर्न दे रहा है। तो ये 5 ऐसे ईटीएफ्स हैं जो 2025 में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। मैंने इनमें पैसे लगाए हैं अभी रिसेंट पास्ट में। अगर आपको लगता है कि ये अच्छा है तो सबसे पहले रिसर्च जरूर करिए, इनके बारे में देखिए, इनके फंडामेंटल्स को चेक करिए। आपको समझ में आता है ईटीएफ और एसआईपी में डिफरेंस, उसके बाद ही कोई डिसीजन लीजिए। मेरी बात को पत्थर की लकीर नहीं मानना है। तो फाइनल हम अगर ये लें तो हमारे इन्वेस्टमेंट के लिए गोल क्या है, रिस्क असेसमेंट हमने कितना किया हुआ है, इन दोनों के बेसिस पे ईटीएफ और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट हम चूज कर सकते हैं। उससे पहले आपको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, लो कॉस्ट चाहिए, या लॉन्ग टर्म का आप देख रहे हैं कितना रिस्क ले सकते हैं, ये चीजें जरूर कैलकुलेटेड और रिटर्न होनी चाहिए आपके पास। तीसरी बात, आप जब भी ईटीएफ या म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो ये एक चीज जरूर देखिए कि आपके पास 3 चीजें होनी चाहिए। पहला, आपके पास अपना टर्म इंश्योरेंस है,
आपके पास अपना और अपने पूरे परिवार का हेल्थ इंश्योरेंस है। तीसरा, आपके पास कम से कम 6 महीने का इमरजेंसी फंड है। ये तीनों चीज़ें हैं, उसके बाद ही आप इन्वेस्टमेंट के लिए रेडी हैं। दोस्तों, इस तरीके के और भी फाइनेंशियल टिप्स के लिए, एडवाइस के लिए, एक्सप्लेनेशन के लिए, एजुकेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद।